नमस्कार, मैं हूं ताज खान और आप देख रहे हैं आप तक। और हम इस वक्त विद्या सर्किट हाउस में, और हमारे बीच में पटना से आए जीतन राम मांझी जी हैं। और ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन्होंने अपने वक्त में जब से राजनीति में बहुत अच्छा काम किया, और बेबाक बोलते हैं, बहुत अच्छा अंदाज बोलते हैं। अब आइए इनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में आने का मकसद क्या, और देश के लिए ये किस किस तरह का मतलब प्लान किए हैं लोगों की सेवा के लिए। जी सर, आप यहाँ पर आए, बड़ी खुशी की बात है, बेतिया में आए। तो सर यहाँ पर आपका मतलब किस उद्देश्य से यहाँ पर? देखिए, ये बेतिया आने में हम एक पड़ाव में हैं। असल हम लोगों का आगमन है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में हम लोगों का जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का है, वो एक नेशनल काउंसिल जिसको कहते हैं, उसकी बैठक है। साल में एक बार नेशनल काउंसिल की बैठक सभी पार्टियां करती हैं। उसी में हम लोगों वाल्मीकि नगर को चुना है और आज सब रजिस्ट्रेशन होगा और कल हम लोगों का वहाँ बैठक है 16 तारीख को। और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हैं। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग शाम तक आएंगे। लगभग 350-400 डेलीगेट्स हैं, वो सब आएंगे। उसी में हम लोग अपनी बात करेंगे। अच्छा सर, आप पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे। बिहार के लोगों के लिए आपका प्रयास, आपका मकसद और आपका इरादा क्या है, कैसे आप इसके बारे में? देखिए, ये सवाल बहुत वेग है। कुछ दिन मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला और हम यहाँ के चतुर्दिक विकास के लिए, चाहे सोशल सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे और सब सेक्टर में हो, सब में काम करने का हमने प्रयास किया और किया भी। कुछ दिन के बाद फिर हम चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो हमारे बहुत से ऐसे कार्य थे जिसको कि रोक दिया गया। या उसका मेन पर्पस यही है और हम लोगों का नारा है कि दुनिया के गरीब एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो का शिकागो में नारा दिया गया था। उसी लाइन पर हम लोगों ने कहा कि एटलीस्ट दुनिया की बात हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन बिहार और हिंदुस्तान की बात तो कर ही सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि हिंदुस्तान के गरीबों एक हो। और जो गरीब की बात हम कहते हैं तो जाति पाति संप्रदाय से हट करके है। सभी समाज में गरीबी है, सभी समाज में वैसे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, या वैसे लोग हैं जो कि आज विकास का काम हो रहा है उससे हर तरह से वो मरहूम हैं और इस तरह से उनको दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों के लिए कुछ काम करना पड़ता है। और इसी क्रम में हम लोगों ने पार्टी बनाई है। आज हम लोग पार्टी का 6वां साल चल रहा है और हम लोग आज 6वां नेशनल काउंसिल में जा रहे हैं। अच्छा सर, आप दलित समुदाय के तीसरे मंत्री रहे हैं। आपने जो लोग पीड़ित लोग हैं उनकी काफी मदद की, ताकि उनको इंसाफ भी दिलाया, ताकि किसी को जातिवाद पर नहीं डिस्टर्ब किया जाए। और इस पर आपके आगे का मतलब एक इरादा होता है कि जैसे हम किसी भी गरीब के साथ कोई अत्याचार ना होने दें, उसको इंसाफ मिले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सिर्फ कह देने से कि अत्याचार नहीं हो, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए काम करने का मामला है। अब जैसे गरीब में है तो गरीब में हम लोग मान के चलते हैं कि जो महिलाएं हैं, समस्त हिंदुस्तान में क्या कि संसार में माना जाता है कि महिलाएं थोड़ा कमज़ोर होती हैं या उनको दोयम दर्जे का मिलता है कहीं स्टेटस। हालांकि उसके योग नहीं, वो बहुत आगे हैं, मर्दों से भी आगे हैं, लेकिन आज परिस्थिति यही है कि उनको लोग कहा जाता है कमज़ोर। तो जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने सोचा कि उनको मजबूत करने का एक ही तरीका हो सकता है, अम्बेडकर साहब के शब्दों में, कि शिक्षित किया जाए, उसको शिक्षित बनाओ। तो यही कारण था कि राइट फ्रॉम प्रथम क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के उनकी पढ़ाई हमने फ्री करने का काम किया था। ये उस सेक्टर में हुआ। दूसरा सेक्टर आज नौजवानों का है। हिंदुस्तान में संसार में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और बिहार में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा नौजवान परसेंटेज में हैं, तो उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि साहब आज उग्रवाद का मामला चला है, भटकाव में लोग पड़ जाते हैं और कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते हैं, जिसके चलते आज समाज भी त्रस्त है। इसके लाइन पर हमने कहा था, आपने सुना होगा, देखा होगा कि साहब जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, नौयुवती हैं, उनको हमने 5,000 रुपया नियोजन भत्ता देने का काम किया था कि उनको देंगे, तब तक के देंगे कि जब तक वो नियोजित नहीं बने। तो उनको
आज ठेकेदारी प्रथा चलती है, ठेकेदार में बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं और बिचौलिया काम करता है, उससे युवाओं को, गरीबों को फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि 75 लाख रुपया तक के हम ठेका देंगे, रिजर्वेशन देंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएँ और अति पिछड़ा के लोगों को। तो ये भी एक उनको विकास के लिए काम था। तो इसी तरह से हम लोग उनके विकास के लिए काम करना चाह रहे थे। अब मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, नौजवान हैं, खेती गृहस्थी में काम करते हैं, तो आपने सुना होगा हिंदुस्तान में एक वाहिद स्टेट बिहार था जहाँ ये बात कही गई थी कि साहब 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान को हम बिजली माफ़ करते थे। आज बिजली बिल के चलते और सिंचाई में दिक्कत होने के चलते आज हमारी खेती मारी जाती है। और अगर हमको और कुछ मौका मिलता तो हम ये पहले सोच रहे थे कि समस्त बिहार के किसान लोग, क्योंकि किसान प्रधान राज्य है ये, उनको हम बिजली फ्री देंगे। अगर ये हम कर देते तो आज उत्पादकता बढ़ जाती और उत्पादन कॉस्ट जो होता है वो कम जाती, तो किसानों को फायदा होता। इस तरह से अनेकों काम हम लोग किया। अब एक चीज़ और हमने किया था कि आज पेंशन दिए जा रहे हैं बूढ़ों को, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, और पेंशन 200 रुपया मात्र दिया जाता था। 200 में कुछ काम नहीं चलता था। हमारे दिमाग में बात थी कि जब 35 साल काम करता है कोई किसान, क्लास 4 भी या क्लास 1 भी, उसको हम पेंशन देते हैं। और जो किसान या जो छोटे व्यापारी आजीवन काम करता है और उसको हम पेंशन न दें, कहाँ की बात है। इसीलिए हम उन लोगों को भी 5000 रुपया पेंशन देने की बात सोचा था, लेकिन हम नहीं रहे। और यही कारण है कि ऐसे उस समय पैसा की कमी थी, तो 200 से रुपये 400 रुपये हमने पेंशन किया था। लेकिन और था कि अगर 15 दिन भी 20 दिन और रह जाते, हमारे असेंबली का बजट हम लोग कर रहे थे, उसमें एटलीस्ट हम 1000 कर रहे थे। और इसी तरह से बढ़ाते उनको 5000 रुपये तक पेंशन करते, जो कि दूसरे स्टेट में कहीं कहीं होता है। हमने सोचा था और उस वक्त हम लोग बढ़े थे। यही है, मुसलमान भाइयों के लिए भी हमने काफ़ी, आज देखिए उर्दू फारसी विश्वविद्यालय है, सभी विश्वविद्यालय 4 को 5 को एक बार सेंक्शन हुआ था, सबको मकान बना था, पढ़ाई शुरू हो गई थी। वीर कुंवर सिंह विनोबा भावे मंडल विश्वविद्यालय हुआ था, सिर्फ मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का भवन नहीं बना था। हमने उसको भवन के लिए पैसा दिया, भवन बनाना शुरू किया। आज हम संतुष्ट इस बात से हैं कि वो काम शुरू हुआ तो आज पढ़ाई वहाँ शुरू हो गई। उनका हम लोग तो यहाँ तक कहा था कि जहाँ 50% से ज़्यादा माइनॉरिटी के भाई लोग रहेंगे, वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज माइनॉरिटी का होगा। ये शायद कोई नहीं किया था। विदेश से भी लोग आते थे तो लोग कहते थे कि ये तो आप गजब काम किया है माइनॉरिटी के लिए, ये भी किया था। तो इस तरह को आज जो हमारा ये है, जहाँ पढ़ते हैं बच्चे लोग, वहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती थी और सब लोग कंप्यूटर की पढ़ाई होती थी। तो हमने कहा था कि मदरसा में क्यों नहीं कंप्यूटर होगा, वहाँ गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने सबको कंप्यूटर दिया। आज कंप्यूटर मदरसे में भी कंप्यूटर का प्लान आपकी तरफ से मेरा दिया हुआ था, इसीलिए क्या था। शाहिद अली खान हमारे थे मंत्री उस समय, उन्होंने बहुत इस पर जोर दिया था, बेचारे मरहूम हो गए अब। तो ये क्या था, कहने का मतलब हर सेक्टर के लिए हमने काम किया था। और वही काम करने का उद्देश्य ये है कि जहाँ गरीबी है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा सर, अभी जैसे बिहार में शादी का चर्चा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है जो शादी करते हैं? हम बेबाक रूप में कहना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद ने बहुत साहस का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि अम्बेडकर साहब का भी कहना था कि जब तक जाति विहीन समाज नहीं हिंदुस्तान होगा तब तक हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी खतरे में है। इसीलिए 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था, जहाँ जाति पाति नहीं होती है। आज ये विवाद करना और उस मामले में तेजस्वी जी ने किया है, बहुत काबिल तारीफ किया है। हम उनको बहुत दिल से आशीर्वाद देते हैं और युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि आप तेजस्वी से सीख लो। ये थे हमारे बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जो बिहार में इनके कामकाज और इनका मंशा और इन्होंने जो मेहनत की उसका खुलासा किया। अब इनके द्वारा काफी मेहनत हुई और बहुत से ऐसे प्लान, प्रोजेक्ट और चीजें और सुविधाएं मुहैया कराई और के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। अब देखना है कि बिहार सरकार इसमें आगे चल के क्या काम कर रही है और क्या इसमें